अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जग। नाज़रीन, जब पुलिस कुछ करने पर आती है तो सब कुछ कर लेती है। अरब में मिसाल दी जाती है कि सुई के नाके से ऊंट गुजारा नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस इस पे भी मैं समझता हूं कि काबिल है कि ये भी काम कर सकती है। वाकया कुछ इस तरह होता है कि जेहलम शहर की एक लड़की है जिसको पहले मोहब्बत में उकसाया जाता है और उसके बाद उसकी जो ज़ाती तस्वीरें हैं वो मंगवाई जाती हैं। फिर उन तस्वीरों के एवज उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है और उसे शहर के किसी हिस्से में बुलाया जाता है और वहाँ से अगवा करके कच्चे के इलाके में ले जाया जाता है और वहाँ पर किसी दस्तावेज पर उससे दस्तखत करवा कर उसे यह कहा जाता है कि तुम्हारा निकाह हो गया है और मुतअद्दिद दफा उसके साथ फिर ज्यादती की जाती है और उसके बाद उसके घर वालों को ब्लैकमेल करके अगवा बराए तवान में 10 लाख रुपए की रकम तलब की जाती है। तो जेहलम की पुलिस के पास जब दरखास्त आती है तो जेहलम की पुलिस इन एक्शन आती है। चौधरी अल्लाह साहब वहाँ से लड़की को बाजियाब करवाते हैं और चारों के चारों मुल्जमान को अरेस्ट करते हैं और इस वक्त उनके ऊपर पर्चा दर्ज हो चुका है। थाना सिविल लाइन में मौजूद है। बाकी तफसीलात SHO साहब से जानते हैं। और मैं आपको ये बात साथ कहता चलूं कि जब पुलिस का कोई नेगेटिव पहलू आपको नजर आता है तो उसे आप बहुत सराहते हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं, उस वीडियो को शेयर करते हैं। लेकिन जब आपको इनकी अच्छी चीज़, कोई ऐसा इकदाम जो कि आउट ऑफ द वे हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, उसको भी तारीफ किया करें ताकि दूसरे जो पुलिस के अफसरान हैं वो इससे मोटिवेट हो कि अच्छा काम करने से साथ इज्जत भी मिलती है और फ़र्ज भी पूरा होता है। तो ये आप लोगों के ऊपर होता है कि आपने किसी को अच्छा कितना दिखाना और बुरा कितना दिखाना है। ये हमारे मुल्क का चेहरा है। जैसे भी आप इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे वो दुनिया उसी तरह ही देखेगी। तो साहब, क्या वकूआ हुआ था और अभी वो जो मुजरमान है वो किस हालत में और वो बच्ची किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 6 अगस्त 2025 को हमारे थाना में रिपोर्ट हुआ, थाना सिविल जेल में, कि उनकी जो कम्युनिटी है उसकी जो भतीजी है उसको वरगला कर नामालूम बंदे ले गए। जो हमने ट्रेस करना शुरू किया तो जो सामने चीज़ें आई कि उसमें बावलपुर या कच्चे के एरिया के कुछ लोग हैं। उन्होंने पहले इसको, लड़की को पहले फ़ोन पे रब्ता हुआ, रब्ता करने के बाद इस बच्ची ने फ़ोटोज़ सेंड की। फ़ोटोज़ सेंड करने के बाद जब उसने इसको एतमाद का रिश्ता दिलाया तो ये बच्ची को बिला पे सलाकर उधर कच्चे के इलाके में ले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने ये शो किया कि उसका ये निकाह हो रहा है फलाना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो उसने लड़की ने डिनाई भी किया, 164 के स्टेटमेंट भी उसने डिनाई किया। उसके बाद एज यूजुअली जब ये सारा उनका सीन मुकम्मल हो जाता है तो वो पैसों की डिमांड के आप अपनी बच्ची को, उसके घर वालों को, वालिद को कॉल आती है कि बच्ची को लेना चाहते हैं, बच्ची का बाफाजत आपको पास आनी चाहिए। तो उसको व्हाट्सएप पे कॉल भी आती है, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी उनको मौजूद है कि उन्होंने उससे तवान मांगा। उसी दौरान ये तवान दे के आते हैं, लेकिन हमें पुलिस को आगाह नहीं किया जाता। लेकिन हम बर वक्त उस पर कार्रवाई करते हुए, मेरी टीम फरखदार ऐसे सब, उनके साथ सारी टीम, हम सारे मिलकर इस पर हम ओवरकम करते हुए, जो बंदे असल कल्प्रेट है, मुशेब नाम का लड़का है, उसके साथ 3 बंदे और हैं, उसके अलावा भी 2 बंदे भी उन पर वर्क कर रहे हैं। ये 4 बंदे हमने पकड़ लिए हैं। तो पकड़ने के बाद ये सारी जो स्टोरी उस लड़की ने बताई और वो ही हुई कि उसके साथ इस तरह उन्होंने भी किया। उसके साथ वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे उसका एक जाली जो है नका नामे का एक ड्रामा भी रचाया गया। फिर मुख्तलिफ जगहों पे उसको रखा भी। बाद में उससे करीबन 10 लाख रुपये तवान भी लिया। बिल्कुल ठीक। उसको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते थे और बार बार ये उसके साथ ज्यादती का निशानों से बनाया, या एक दफ़ा की, या सारे लोगों में शामिल थे उसमें? नहीं, उसमें जो अभी जो एलिजिबली उसने, यही लड़की ने बताया कि वो शुएब नाम का लड़का जो उसके साथ में, वो उसने रेप किया शादी का एक झूठा दावा करके। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। बेसिकली उनका पैसे अभी तक की जो इनिशियली जो है तफ्तीश में वो पैसों के लिए ही किया था। उसमें से जो भी मुल्ज़मान को हमने 4 को गिरफ्तार किया, उनमें से 2 से हमने तकरीबन 3 लाख के करीब रिकवरी की है और एक मुल्ज़म से, उनमें से एक से जो असला जिस पे उसने डरा धमका के वो बच्ची को सारी चीज़ें करते रहे, उससे हमने वो असला भी रिकवर कर लिया। बिल्कुल ठीक। अभी जो CCD है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन मामलात में, पुलिस भी अच्छे काम कर रही है। तो ये रुक कैसे सकता है? इसमें किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए? ये सोशल मीडिया और प्लस जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करने वाले हैं, वो छोटे बच्चे हैं, ख्वाह बड़े हैं, कोई भी है, किस उम्र के भी हैं, यहाँ पे जो ट्रेंडिंग है वो कोई भी बंदा उनके जानसे में किसी भी उम्र का जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो उसमें ट्रैप में आ जाता है। मेरी बात सुने, अगर इस तरह बच्चियों के साथ हो जाता है कि जब वो मोहब्बत में किसी को अपनी तस्वीरें भेज देती हैं, उस वक्त बच्चियों को क्या इकदाम करने चाहिए? क्या पुलिस के पास आना चाहिए या वालिदैन को बताना चाहिए? क्या इकदाम सबसे पहले उन्हें करना चाहिए? इसमें मेरी बच्ची सहमी रही है, नीश ने बताया। बेसिकली वैसे बच्चियों को क्या करना चाहिए? बच्चियों को ये, बच्चियों को नहीं बल्कि वालिदैन के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चियों के लिए भी, कि इंटैक्ट रहें और उनके मोबाइल की जो एक्टिविटीज़ में उस पर ना थोड़ा सा वॉच रखें। वो मुख्तलिफ जो अब हमारी अभी जो सोशल मीडिया जो है वो ऐप्स हैं, उस पर जो राब्ते जब होते हैं ना वो बड़ा ईजी होता है, जो ईजी टू अप्रोच होता है। तो वालिदैन को चाहिए इस पर थोड़ा सा नज़र रखें। वालिदैन पे अगर बच्ची किसी को इस तरह के मामलात में फंस गई है तो उसको क्या करना चाहिए? कौन से अफसर को मिलना चाहिए? कैसे इत्मीनान करे वो बच्ची? पुलिस से ज़्यादा अहमियत जो उसके वालिदैन है, उसके बहन भाई है,
उसके घर वाले हैं, वो ज़्यादा उसको घर वालों से डर होता है कि वो मुझे ही ना मारना शुरू कर दें। हर बच्ची को ये होता है। लेकिन तो सेव हमारी तरफ से जो वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, जो हमारे सीएम साहब का इनिशिएटिव है, आजी साहब के ज़ेर साया हम जो कर रहे हैं सारा, डिप्टी जिलम साहब की तो ज़रिए कर कितनी रहे देर तक उस पे एक्शन हो जाता हैं। है? वो विद इन नो टाइम है हमारा, विद इन 4 से 5 मिनट वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आपने बंदा सेव करना है। इंशाल्लाह उस बंद करते हैं। चले जी नाज़रीन, आपने सारी बात सुनी, वकूआ सुना। मैं जो है इस सलाम पेश करता हूँ जो ये लादिता साहब को कि ये बड़ी ईमानदारी से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। और जब तक पंजाब पुलिस में इस तरह के अफसरों का होना इस कदर ज़रूरी है जितना कि हवा में ऑक्सीजन का होना। लादिता साहब जैसे अगर अफसरान पुलिस में मौजूद रहेंगे तो जराइम भी कम होगा और लोगों को रिलीफ भी जल्दी मिलेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। नए किसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।